8 फरवरी को मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा के द्वारा देश भर में मजदूर प्रतिरोध दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। कि क्या मंदिर से आम आदमी का जीवन सुधरेगा? नहीं, आम आदमी का जीवन सुधरेगा अस्पताल से, स्कूल से, कॉलेज से, रोजगार का सृजन करने से, रोड सड़क पुल बनाने से, है ना। ये देश की तरक्की होता है। मजदूर हित में श्रम कानूनों में सुधार किए जाएं और सभी मजदूरों को श्रम कानून के दायरे में लाया जाए। सभी के लिए 100% रोजगार की व्यवस्था की जाए तथा स्कीम वर्करों जैसे आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता आदि घरेलू कामगारों, IT श्रमिकों, गिग वर्करों को मजदूर दर्जा देकर उन्हें सभी श्रम कानूनों की सुरक्षा के तहत लाया जाए और सम्मानजनक वेतन दिया जाए। तो हम लोग का डिमांड ये है कि 26,000 कम से कम किया जाए, कि 26,000 एक न्यूनतम वेतन मजदूर का, एक मजदूर का होना चाहिए। तेजस्वी और ये लोग का जो सरकार था उसमें तो कुछ नौकरियां मिली भी, है ना। जो वादा किया था उन्होंने तो कुछ दिया, वही भरपूर नहीं है अभी। और यहाँ पे जो मौजूद हैं लोग किसान परिवार से जो आज प्रदर्शन लगाए हुए हैं कारगिल चौक पर, अब इनसे ही बात करते हैं कि किस किस मांगों को लेके आज यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हैं लोग और 8 फरवरी तक ये लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ और पटना से बिहार निर्माण व संगठित श्रमिक यूनियन है, मजदूर यूनियन है, हम उस मजदूर यूनियन से। क्या आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन आज लगाए हैं, किस चीज के लिए? देखिए, ये 8 फरवरी को मजदूर प्रतिरोध दिवस जो है मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में मनाया जाएगा। मासा एक संगठन है जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में भी काम करता है। तो इस मासा ने 8 फरवरी को यह आह्वान किया है कि इस दिन जो है सारे मजदूर जो है, हर तबके के मजदूर जो है, चाहे निर्माण मजदूर हो या ठेला पटरी वाला मजदूर हो या जो भी मजदूर की श्रेणी में आते हैं, वो सब मिल करके जो है पूरे देश में सड़क पर उतरे और अपनी समस्याओं को लेकर के जो है वो प्रदर्शन करे, सरकार का ध्यान उन पर जाए, यह कोशिश करें। अब हमारी जो डिमांड है, हमारा जो डिमांड है, मैं उसे पढ़कर थोड़ा बता देता हूँ। हमारा डिमांड ये है कि मजदूर हित में श्रम कानूनों में सुधार किए जाएं और सभी मजदूरों को श्रम कानून के दायरे में लाया जाए। सभी के लिए 100% रोजगार की व्यवस्था की जाए तथा स्कीम वर्करों जैसे आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता आदि घरेलू कामगारों, IT श्रमिकों, गिग वर्करों को मजदूर दर्जा देकर उन्हें सभी श्रम कानूनों की सुरक्षा के तहत लाया जाए और सम्मानजनक वेतन दिया जाए। ये सब जो है हम लोग का ये है। सम्मानजनक वेतन की मांग कर रहे हैं, कितना भी मिलता है आप लोगों को? अभी देखिए, अभी जो निर्माण मजदूर जो है उनका वर्कर अगर देखिएगा तो चार खाने में सरकार ने बांटा है, अकुशल, कुशल, अर्ध कुशल और अति कुशल। और उसमें मजदूरी देखिएगा तो लगभग जो है 3.5-4 से के आसपास से लेकर 6.5-7 तक का है, ठीक है। लेकिन आज की महंगाई के हिसाब से देखिएगा और उनके काम का जो बहुत माने कठिनाई को ध्यान में रखिएगा तो आज इतने कम में, और भी सब दिन काम नहीं मिलता है, भी ध्यान रखिए। जो निर्माण मजदूर हैं उनको वेतन टाइप का नहीं काम मिलता है, उनको महीने में 15 दिन 20 दिन काम मिलता है। तो उस हिसाब से देखिएगा तो 15,000, 10,000, 15,000 मंथली लगभग आता है। इतने में मजदूर का जीवन नहीं चल सकता है। कितना मांगे आप लोग? हम लोग का डिमांड ये है कि 26,000 कम से कम किया जाए, कि 26,000 एक न्यूनतम वेतन मजदूर का, एक मजदूर का होना चाहिए। ये सरकार निर्धारित करे ताकि और जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनका जो है धीरे धीरे वेतन बढ़े। आप बोल रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई अगर बढ़ी है तो हम लोग रोजगार भी तो दिए हैं, उनकी उन्नति भी तो कर रहे हैं। कहाँ रोजगार दिया है बताइए? 2 करोड़ रोजगार का सरकार ने वादा किया था 14 में ही, और अगर आज तक भी जो है 10 करोड़ नहीं नौकरी नहीं है, 10 करोड़ का कुछ भी और मैंने लगभग नहीं, 5 करोड़ नहीं होगा उसमें। आप रेलवे में अभी तो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, 18 में रेलवे का वैकेंसी निकला था, उसके बाद जो है अभी 2024 में नौकरी आया 5,000, बताइए आया 3 लाख जो है वैकेंसी पड़ा हुआ है, अब 5,000 नौकरी आया। रेलवे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला संस्था था, लेकिन उसने जो है रोजगार एकदम खत्म कर दिया। दूसरे क्षेत्रों में भी कहाँ नौकरियाँ, सब में तो IT सेक्टर सब में निकाला जा रहा है। यहाँ पर सरकार का क्या है, क्या था कि प्राइवेट कीजिए, आप अपना खोलिए। अपना क्या खोलेगा? यही रेहड़ी पड़ी खोल कर कितना कमा लेगा लोग? 300, 400, 500 कमा लेगा और उसमें किसी का गाली सुनेगा, कभी कुछ। तो सरकार रोजगार का सृजन कहाँ कर रही है? अभी आपको पता है ना, ये जो इजराइल और फलस्तीन में जो युद्ध हो रहा है, अभी युद्ध चालू है। भारत सरकार अभी यूपी में देखिएगा लाइन लगा हुआ है, जो यहाँ से जो योगी सरकार है
वो यहाँ के मजदूरों को जो है वो भेज रही है इजराइल मकान मरम्मत कर लिए, मकान बनवाने के लिए। अब सोचिए जहाँ अभी युद्ध चल रहा है, बमबारी हो रही है और यहाँ के लोगों को मजदूरों को वहाँ भेजा जा रहा है, वही सैलरी है 10,000, 20,000, 15,000। अब बताइए अगर ये हाल, अगर यहाँ रोजगार रहता तो क्या मजदूर मूर्ख हैं कि वो जाएंगे? एनडीए की सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, तो हम लोग बिहार में रोजगार और विकास की काम करेंगे। अब हम लोग की शुरू हो गई। देखिए ये तो बिल्कुल नीतीश की सरकार को तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैंने उनका खत्म है हाँ, सरकार वही है, कुर्सी को बचाने के लिए वो चले गए हैं, लेकिन उनका कोई और छोड़ नहीं है। अभी तेजस्वी और ये लोग का जो सरकार था उसमें तो कुछ नौकरियां मिली भी है ना, जो वादा किया था उन्होंने तो कुछ दिया, वही भरपूर नहीं है अभी और लेकिन ये तो जो कुर्सी बदली, जो भाजपा के सरकार जो गई है सरकार, भाजपा को मैं मानता हूं कि ये तो नौकरी के प्रति सोचती ही नहीं है। इसका एक ही एम है कि भाई इसको हिंदुस्तान को जो है एक तोड़ करके इसको धार्मिक राष्ट्र बना दिया जाए, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और जो है सबको जो है जो बेरोजगार लोग हैं उनको दंगे फसाद में झोंका जाए, उनका इस्तेमाल किया जाए, आम आदमी को इस्तेमाल किया जाए। तो नौकरी पर तो बिल्कुल नहीं सोचती है सरकार। और उसके लोगों से भी बात कीजिए तो कहता है कि नौकरी कौन दे देगा, सब इतना जनसंख्या है, वो जनसंख्या का प्रॉब्लम मानता है, लेकिन जनसंख्या हिंदुस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी देश में जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि सारा लड़ाई तो हम खत्म कर दिए, जो 500 वर्षों का लड़ाई चल रहा था मंदिर बाबरी मस्जिद को लेके, तो सारा खत्म हो गया, वहाँ राम मंदिर बन गया। क्या खत्म हो जाएगा? अभी मैंने वो खत्म हुआ, बाबरी खत्म हुआ है, अभी जो है ज्ञान वापी वाला शुरू हो गया है, फिर जो है अब ताजमहल वाला शुरू हो जाएगा। तो इनका तो ये एजेंडा चलता रहेगा। हमारा ये कहना है कि क्या मंदिर से आम आदमी का जीवन सुधरेगा? नहीं, आम आदमी का जीवन सुधरेगा अस्पताल से, स्कूल से, कॉलेज से, रोजगार का सृजन करने से, रोड सड़क पुल बनाने से, है ना, ये देश की तरक्की होता है। मंदिर से देश की तरक्की नहीं होगी, मंदिर से जो है वो अंधविश्वास फैलेगा। मूर्ति जो है मूर्ति बोलती नहीं है। आप बताइए, आप बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं, अंध आस्था में जो डूबे हुए लोग हैं वो मंदिर में जाते हैं, पुजारी उससे थकता है। आए दिन पेपर में आता है कि किसी ने आँख चढ़ा दिया, किसी ने बाल चढ़ा दिया, किसी ने कुछ चढ़ा दिया, और आदमी को यहाँ दूध पीने के लिए नहीं मिलता है। वहाँ चले जाइए मंदिरों में दूध बहाया जाता है पानी की तरह। दूध बहाने की बात करते हैं, वो भगवान पे चढ़ाया जा रहा है। वही तो हम कहते हैं ना कि आप बताइए कि जब कबीर दास ने कहा कि मैंने क्या था उनका दोहा था ना कि माला फेरत जुग गया मिटा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। बाहर जो है कुछ नहीं रखा हुआ है ना, आप बाहर जो है मैंने घूमते फिरते हैं, तो ईश्वर अगर है तो आपके अंदर है ना, हमारे अंदर है। तो आपके अंदर जब भगवान है तो ऑलरेडी आप अगर अपने आप को ईमानदार रखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चाई का पालन करते हैं, तो ऑलरेडी आप भगवान के अगर जो आस्था है उनको वो भगवान को मान रहे हैं। कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। कहाँ बता दीजिए कि कैसे चल रहे हैं, ये तो नहीं चल रहे हैं ना। वो कहना देखिए, जब किसी को हमको झूठ बोलना है, आपको हमको साथ में रखना है, आपसे वोट लेना है, तो हम तो कहेंगे कि हम दोनों साथ साथ हैं। 8 फरवरी को मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा के द्वारा देश भर में मजदूर प्रतिरोध दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। मजदूरों का जो लेबर कोड लाया गया है, 4 लेबर कोड, उसके खिलाफ में जो सभी को 100% रोजगार की गारंटी हो, इसके लिए सभी को 26,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी लागू की जाए, इसके लिए, और जो धर्म और जाति की राजनीति की जा रही, धर्म के नफरत में फैला करके सारे मुद्दों से भटकाया जा रहा है जनता को, इसके खिलाफ में हम लोग सड़कों पर हैं। आज प्रचार अभियान था, हम लोग पिछले 1 सप्ताह से लगातार 4 संगठन मिल करके प्रचार अभियान कर रहे हैं, और पटना ज़िला में ये 4 संगठनों का है, ऑल इंडिया पर 16 संगठन मिल करके इसे कर रहे हैं। और कल 12 बजे दिन में हम लोग पटना जंक्शन पर जो बुद्धा पार्क है वहाँ पर हम लोग जमा होंगे और सभा करेंगे। कहाँ से आए हैं? मैं पटना से ही आया हूँ। नाम क्या हुआ बाबा आपका? मेरा नाम हुआ अरविंद सिन्हा। अच्छा, मैं एक मजदूर संगठन से जुड़ा हूँ। अच्छा, मजदूर संगठन से आप जुड़े हैं? हाँ। क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? मांगे हैं कि सरकार मजदूरों के अधिकारों को बहुत ख़त्म करते जा रही है। हड़ताल का अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, संडे को छुट्टी का अधिकार, उसको ख़त्म किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि महंगाई बढ़ने से और छंटनी की अपार सुविधा सरकार ने जो 4 लेबर कोड लाया है, उसमें अब मालिक लोग जब चाहेंगे मजदूरों को छांट सकते हैं।
तो इससे बेरोजगारी का खतरा और बढ़ जाता है और कम से कम पैसे पे मजदूरों को डरा करके काम दिया जा रहा है। तो इन्हीं के खिलाफ में हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, पूरे देश में कैंपेन हो रहा है और ये लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो मजदूरों की स्थिति, बंधुआ मजदूर वैसे पहले ज़मींदार और अंग्रेज़ के होते थे ना, कल कारखाना के दफ्तर में भी काम करने वाले लोगों की स्थिति बंधुआ मजदूरों की हो जाएगी। तुम्हारे प्रेस में तो हो ही गया है, सबको निकाल देते हैं टीवी से। जो जर्नलिस्ट ज़्यादा अच्छा काम करता है, जनता की आवाज़ लाता है, कुछ दिनों के बाद नौकरी से निकाल देते हैं। तो सोच लो कि जो कम पढ़े लिखे अनपढ़ मजदूर हैं, उनको भी वैसे ही डरा देते हैं, बेचारों का परिवार चलाना है, डर के मारे गुलामों की तरह से रह रहा है। इसी के खिलाफ चलिए देखिए आप लोग जो यहाँ पे आप लोग इनकी मांगों को देखें किस तरह से आज जो है कारगिल चौक पे उतरे हैं। कल जो है 8 फरवरी को पटना जंक्शन के पास बुद्धा पार्क है, वहाँ पे ये लोग जमावड़ा जुटाव करेंगे, अपनी जुटान लगाएंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार प्रदर्शन करेंगे। ये लोग का मांग है कि सरकार जो है महंगाई इतनी बढ़ा रही है, उस महंगाई को थोड़ी कम कर दी जाए, रोजगार दे, विकास करे और मजदूरों का जो मांग है कि 26,000 हमारी पेंशन योजना कर दे। इस मांगों को लेकर आज कारगिल चौक पे प्रदर्शन लगाए हुए थे लोग। कल भी इनकी प्रदर्शन जारी रहेगी। बाकी आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी आप देख रहे थे DTW 24 न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ दिव्या। धन्यवाद।